आज 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। G20 की बैठक के लिए इंदौर तैयार, कृषि से जुड़े विषयों पर होगी चर्चा। इंदौर में आज से G20 कृषि समूह की बैठक शुरू होगी। इसमें G20 के 19 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा 10 विशेष आमंत्रित देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 3 दिन विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे प्रतिनिधियों का एयरपोर्ट से होटल तक पारंपरिक नृत्य और मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। प्रदेश की कृषि संस्कृति के दर्शन कराने के लिए आयोजन स्थल पर छोटा गांव तैयार किया गया है। वहीं प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों की कृषि व वन संपदा प्रदर्शित की गई है। शराब दुकानों से हटाए जाएंगे पीने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर। मध्य प्रदेश की शराब दुकानों से शराब पीने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टर हटाए जाएंगे। भोपाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव ने इसके निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा आबकारी अमले को निर्देशित कर इस तरह के पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। JAH में अब दिमाग के अंदर ट्यूमर की हो सकेगी स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े जया रोग अस्पताल में आधुनिक मशीनों से अब उपचार संभव होगा। JAH के न्यूरोसर्जरी विभाग में जटिल ऑपरेशन करना अब आसान होगा, क्योंकि न्यूरोसर्जरी विभाग को पहली बार स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी करने के उपकरण उपलब्ध हो चुके हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए है। इसकी मदद से अब ब्रेन के अंदर ट्यूमर की बायोप्सी भी की जा सकेगी। इसके लिए सिर को खोलने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि 1 सेंटीमीटर का छेद कर छोटे ट्यूमर को आसानी से निकाला जा सकेगा। कोविड के बाद तेजी से खुले अस्पताल और आयुष्मान में कराया पंजीयन। प्रदेश के चारों महानगरों में कोविड के बाद तेजी से निजी अस्पताल खोले गए। इन अस्पतालों ने आयुष्मान योजना में उपचार देने की पात्रता भी ले ली। इसके बाद अंधाधुंध तरीके से बिल बनाकर सरकार से भुगतान कराया गया। जांच में यह पाया कि मरीजों को आयुष्मान के बिना आवश्यकता के ICU में भर्ती रखा, अधिक समय तक अस्पताल में रखा। जिन जांच की आवश्यकता नहीं थी वह भी कराई और अधिक राशि का बिल बनाया। कोविड के बाद अकेले ग्वालियर में 1 सैकड़ा से अधिक अस्पताल खुले, जिस कारण निजी अस्पतालों की संख्या 400 से ऊपर पहुंच गई। मध्य प्रदेश के 15,000 गांव वार्ड तक पहुंची विकास यात्रा। कुप्रथाएं दूर करने का ले रहे संकल्प। मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो पात्र होते हुए भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। 5 दिन की यात्रा के दौरान 1,72,286 आवेदन आए, जिनमें 1,33,674 व्यक्तियों के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें मकान, फसल बीमा, PM CM सम्मान निधि, जाति प्रमाण पत्र, भू अभिलेख शुद्धिकरण, आयुष्मान आधार कार्ड शिविर, स्वामित्व योजना, रोजगार के लिए ऋण दिए जाने सहित अन्य प्रकरण शामिल है, जहां लोगों की समस्या दूर करते हुए मांग पूरी की जा रही है। वहीं एरा प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है, तो यात्रा में नवाचार भी किए जा रहे हैं। इंदौर में 2.5 साल में 10 चौराहों पर बनेंगे 11 ओवरब्रिज। इंदौर में यातायात की भारी दबाव वाले चौराहों पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के प्रमुख 10 चौराहों पर 11 ब्रिज का निर्माण करेगा। इन चौराहों पर 2.5 साल में यातायात का दबाव कम करने की योजना है। लवकुश चौराहे पर डबल डेकर व भवरकुआ खजराना चौराहे पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा का कहना है कि 2.5 साल में शहर के 10 चौराहों पर ब्रिज निर्माण कर यातायात के दबाव को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही मूसाखेड़ी, रोबोट चौराहा और रीगल तिराहा के प्रस्ताव तैयार कर बजट स्वीकृत कर 6 महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी ब्रिज का निर्माण पूरा होने की समय सीमा 18 महीने है, इसलिए 2.5 साल में सभी ब्रिज का निर्माण पूरा भी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से हर साल 40 करोड़ रुपए कमाएगा इंदौर नगर निगम। नगर निगम इंदौर पर्यावरण संरक्षण से कमाई करने वाला देश का नंबर 1 शहर बन चुका है। 2 साल पहले नगर निगम ने बायोगैस प्लांट के कार्बन क्रेडिट से जो कमाई शुरू की थी वह 10 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जलोढ़ सोलर प्लांट से निगम को हर साल 20 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट से मिलेंगे और 10 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली का खर्च बचेगा। इस तरह निगम हर साल 40 करोड़ रुपए सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से ही कमाएगा।
आज से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आज बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 शुरू होने वाला है। आज 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस शो का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। यह अपने तरह का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें 98 देशों के भाग लेने की संभावना है। एरो शो के दौरान विभिन्न भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले 251 एग्रीमेंटों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। अब शिक्षा के साथ हुनर बढ़ाने पर जोर देगा विश्वविद्यालय। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन बोली, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वह प्रतिष्ठित संस्थान है जिसने देश दुनिया में इंदौर का नाम पहुंचाया है। यहां से ज्ञान अर्जन कर निकले विद्यार्थियों ने देश दुनिया में अपना स्थान बनाया है। इससे मध्य प्रदेश का एकमात्र नेक A+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय का सम्मान प्राप्त है। अगले नेक निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू हो चुकी है। अध्ययनशालाओं में रिसर्च आउटपुट यानी शोध कार्यों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं तैयारियों के बीच अपने प्रतिष्ठित साप्ताहिक स्तंभ सप्ताह के साक्षात्कार के तहत कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से बात की। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरसों का भाव जा सकता है MSP से नीचे। नई सरसों की आवक शुरू होने और तेल मिलों की मांग घटने से हाल ही में सरसों के भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल घट गए। भविष्य में भी तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान की मंडियों में नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है और तेल मिलों की लिबावली कमजोर होने से एक माह के दौरान सरसों के भाव 300 साढ़े 300 रुपए घटकर 5,650 5,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, जल्द लागू होगी नई नीति। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर है। अब पीएम आवास योजना के मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों को मुफ्त रेत दी जाएगी। इसके लिए शिवराज सरकार यूपी की तर्ज पर नई रेत नीति लागू करेगी। इसमें 5 साल के लिए ठेका दिया जाएगा और दाम भी तय किए जाएंगे। इस योजना से सबसे ज्यादा ग्रामीण हितग्राहियों को फायदा मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में 12 ठेकों की अवधि 30 जून एवं 12 अन्य ठेकों की अवधि 30 अगस्त 2023 तक है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने निरस्त ट्रेनों को बहाल करने रेल मंत्री को लिखा पत्र, परेशान श्रद्धालुओं में नाराजगी। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में 16 से 22 फरवरी तक आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव से पहले रेलवे ने अनेक यात्री गाड़ियों को निरस्त किया है, जिससे श्रद्धालुओं में लगातार रेलवे के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। इसे लेकर एक दिन पहले कई लोगों ने DRM को पत्र भी लिखा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि जो ट्रेनें निरस्त की गई है उनको रुद्राक्ष महोत्सव पर बहाल किया जाए। लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। भेल दशहरा मैदान में भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भरी हुंकार, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भीम आर्मी संगठन रविवार को राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। भेल दशहरा मैदान पर महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ जय युवा आदिवासी संगठन, OBC महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आजाद समाज पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख चंद्रशेखर रावण सभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सभा के से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह तो यात्रा का पहला चरण है। आगामी विधानसभा चुनाव तक ऐसी 4-5 यात्राएं होंगी। हर यात्रा में 2 गुने सैलाब के साथ आएंगे। सिर्फ सरकार की घोषणाओं से पेट नहीं भरेगा, हम इनसे थक चुके हैं। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुरैना के फर्जी दस्तावेज बनवाकर भर्ती के लिए पहुंचा दिल्ली का युवक पकड़ा गया। अग्निवीर भर्ती के लिए उत्तीर्ण 430 में से करीब 200 अभ्यर्थियों का परीक्षण बचा है। रविवार को परीक्षण के दौरान दिल्ली के रहने वाला एक युवक को पकड़ा गया, जिसने मुरैना के फर्जी दस्तावेज बनवाए और भर्ती में शामिल हो गया। उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि जितने भी अभ्यर्थी इस तरह के फर्जीवाड़े में पकड़े गए उन सभी का डेटा सुरक्षित रखा गया है। जब भी वे ऑनलाइन आवेदन करेंगे निरस्त हो जाएगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इस तरह की हरकत करने से बचें। महाशिवरात्रि से उज्जैन में 33 दिवसीय विक्रम उत्सव महाकाल के श्रृंगार के छायाचित्रों की लगेगी प्रदर्शनी। महाशिवरात्रि से उज्जैन में 33 दिवसीय विक्रम उत्सव होगा। शुभारंभ मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे 21 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित कर किया जाएगा। इसके अलग अलग तारीखों में 26 विभिन्न सांस्कृतिक साहित्य के कार्यक्रम होंगे। कवि कुमार विश्वास राम कथा सुनाएंगे। गायक शान फिल्मी लोकप्रिय गीत सुनाएंगे। भगवान के आकर्षक श्रृंगार के छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगेगी। हस्तशिल्प और पुस्तक मेला लगेगा। कवि सम्मेलन, युवा सम्मेलन, वेद सम्मेलन एवं वैदिक घड़ी का लोकार्पण होगा।
मुख्यमंत्री आज इंदौर आएंगे, 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर आ रहे हैं। वे 7 घंटे इंदौर में रहेंगे और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे सुबह 11:30 बजे सुपर कॉरिडोर पर यश टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे दोपहर 1 बजे होटल वे G20 की कार्यशाला में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे आई हॉस्पिटल लोकार्पण और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का लोकार्पण करेंगे। वे दोपहर 3:40 पर विधायक महेंद्र हार्डिया के निवास पहुंचकर हार्डिया की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। भोपाल की 320 अनाधिकृत कॉलोनी होंगी वैध। राजधानी में विकास यात्रा जारी है। इस दौरान कई सौगातें भी शहरवासियों को मिल रही है। रविवार को यात्रा के दौरान भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि भोपाल की 320 अनाधिकृत कॉलोनी वैध की जाएगी। साथ ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी गई है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाशने को चंद्रशेखर का शक्ति प्रदर्शन, कहा अब सत्ता के लिए लड़ेंगे। भोपाल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को भेल दशहरा मैदान पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग संगठनों को एक मंच पर आने की अपील की। आजाद ने कहा कि हमारा अगला चरण सत्ता के लिए होगा। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने, इसके लिए भाजपा, कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियों ने भी अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दी है। आजाद समाज पार्टी भी इनमें से एक है। सर्द हवाओं से फिर बड़ी सिरहन, अब तापमान और लुढ़कने के आसार। हाल ही में हुई जबरदस्त बर्फबारी और वर्षा से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 2 दिन से हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया है। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में फिर सिरहन बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार से तापमान में और गिरावट होने के आसार है। अभी 4-5 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को धोया, 7 विकेट से दर्ज की जीत। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। इसमें भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर जीत से शुरुआत की है। कैपटाउन में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और भारत के सामने जीत के लिए 150 रनों के लक्ष्य रखा। जवाब में भारत ने 19 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर दिया ऐसा ऐलान, खुश हो जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार अगले 4 साल में मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या समान करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि सभी MBBS स्नातक विद्यार्थी स्नातकोत्तर कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब हम डिस्पेंसरी खोलते हैं तो हमें डॉक्टरों की जरूरत होती है। 8 साल पहले भारत में MBBS की 51,000 सीटें थी। अब हमारे पास स्नातक पाठ्यक्रम की 1,02,26 सीटें हैं और स्नातकोत्तर की सीटें 34,000 से बढ़कर 64,000 हो गई है। होटल, लॉज व धर्मशाला में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों व अन्य लोगों की सूचना पुलिस को देनी होगी। ग्वालियर जिले में स्थित सभी होटल, धर्मशाला व लॉज में ठहरने वाले विदेशी यात्रियों सहित अस्थायी व स्थायी रूप से निवासरत व्यक्तियों एवं कर्मचारियों की जानकारी ID प्रूफ के साथ निर्धारित प्रपत्र में संबंधित पुलिस थाने में तत्काल व अनिवार्यता पहुंचानी होगी। यह जानकारी भेजने की जिम्मेदारी संबंधित होटल, धर्मशाला व लॉज के संचालक व मालिकों की होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्वालियर जिले की परिधि के भीतर स्थित मकान व दुकान मालिकों को भी अपने मकान व दुकान में रहने वाले किराएदार, कर्मचारी व विदेश से आए मेहमानों की सूचना पुलिस को निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी। सीएम शिवराज बोले, फॉरेस्ट का काम नौकरी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल के RCVP नरोन्ना प्रशासन अकादमी में 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की मीट में उन्होंने कहा कि आपका काम वन बचाने का है। वन बचाने का अर्थ धरती बचाना है और भावी पीढ़ियों को बचाना है। फॉरेस्ट विभाग का काम नौकरी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बचाना है। पाली की नल जल योजना अधर में लटकी, कई जगह अब तक नहीं बिछी पाइपलाइन। मध्य प्रदेश के बीसिंहपुर पाली नगर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई नल जल योजना का कार्य 5 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। हालत यह है कि कई वार्डों में अभी भी पाइपलाइन बिछाने का काम बाकी है। जहां यह कार्य हुआ भी है, वहां टेस्टिंग के दौरान लीकेज आदि कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। उसे देखकर नहीं लगता है कि प्रोजेक्ट आने वाले कुछ दिनों में संचालित कर हैंडओवर किया जा सकता है।
13वीं किश्त की राशि का इंतजार होगा खत्म, खाते में आएंगे 2000 रुपए, करोड़ों किसानों को होगा लाभ। करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है, 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों को जल्द ही 13 किश्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस महीने या अगले महीने होली से पहले मोदी सरकार किसानों के खाते में राशि भेज सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं पीएम किसान योजना के लाभार्थी को 6000 रुपए 3 समान किश्तों में उपलब्ध कराए जाते हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।